Subscribe to Official Right for the latest content I make. दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, $3 ट्रिलियन की नॉमिनल जीडीपी, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी और दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश। जी हाँ, हम भारत की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी नौकरियों के लिए स्ट्रगल करता है इस देश का पास्ट, प्रेजेंट एंड मे बी फ्यूचर एज वेल। लेकिन क्यों इतने सारे रिसोर्सेज, पोटेंशियल और बड़े बड़े इलेक्शन प्रोमिसेस के बावजूद इस देश में नौकरियों के लिए हमेशा इतना स्ट्रगल रहता है? कैसे? बिल्कुल हमारे साथ अपना भाग्य लिखना शुरू करने वाले देश चाइना ने इस प्रॉब्लम को सुलझाया, जिसे हम आज तक नहीं सुलझा पा रहे हैं। हाउ? आज ज्यादातर मीडिया हाउसेस इसकी चर्चा तो करते हैं, कुछ तो नौकरियों पर पूरी सीरीज निकाल देते हैं, पर असली प्रॉब्लम कोई डिस्कस नहीं करता ड्यू टू देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और देयर सपोर्ट टू द गवर्नमेंट। आज इस वीडियो में हम उन सब बातों को जानेंगे जो कोई नहीं बताता, ताकि आप इस प्रॉब्लम की जड़ को जान सकें और जान सकें कि क्या सरकार सच में नौकरियों के लिए कुछ कर भी रही है। तो शुरू करते हैं वीडियो, व्हाई इंडिया इज स्ट्रगलिंग फॉर जॉब्स। फर्स्ट, डिफिकल्ट बिजनेस एनवायरनमेंट। भारत में बिजनेस करना आज भी बाकी देशों के मुकाबले बहुत मुश्किल माना जाता है। बैंकों से लोन से लेकर राज्य और केंद्र स्तर पर अलग अलग नियम एक बिजनेसमैन को बड़ी परेशानी में डालते हैं। यहाँ तक कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस में भी कई साल लग जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप दिल्ली में एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो आपको 45 डॉक्यूमेंट और 26 लाइसेंस चाहिए। उसी दिल्ली में गन रखने के लिए आपको मात्र 19 लाइसेंस चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार चाइना और सिंगापुर में आपका यही काम मात्र 4 लाइसेंस में हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, वर्ल्ड बैंक के 190 देशों की लिस्ट में प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने में भारत का 154th रैंक, टैक्सेस पे करने में 115 रैंक और कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स कराने में 163 जैसे लो रैंक्स हैं। वहीं चाइना और सिंगापुर जैसे देशों ने रेड टेपिज्म और लाइसेंस राज को अपने देश में काफी हद तक खत्म किया और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आज ज्यादातर बिजनेस चाइना या साउथ ईस्ट एशियन में जाना ज्यादा पसंद करते हैं और नौकरियां भारत में आके इन देशों में चली जाती हैं। सेकंड, लो एक्सपोर्ट्स एंड मिडिल इनकम ट्रैप। हाल ही में रथिन रॉय, जो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस हैं, उन्होंने समझाया कि क्यों भारत एक स्ट्रक्चरल स्लोडाउन की तरफ बढ़ रहा है। रथिन रॉय ने कहा, भारत की इकोनॉमी पूरी तरह डोमेस्टिक डिमांड यानी घरेलू मांग से चलती है। हम एक्सपोर्ट्स बहुत कम करते हैं। आसान शब्दों में, बाहर से पैसा कम आता है और घर का पैसा घर में ही घूमता रहता है, जिसकी वजह से लोगों की इनकम यानी आय बढ़ती नहीं है, पैसा बढ़ता नहीं है और लोग कम खरीदते हैं, जिससे इकोनॉमी स्लो हो जाती है। पैसा कम होने की वजह से मार्केट में इन्वेस्टमेंट और स्टार्टअप दोनों ही कम आते हैं, जिससे नई इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री नहीं लग पाती और नई नौकरियां नहीं आ पाती। मशहूर हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था कि अमेरिका के पास इसलिए रोड्स नहीं है क्योंकि वो अमीर है, बल्कि अमेरिका अमीर इसलिए है क्योंकि उसके पास रोड्स हैं। ये वाक्य अपने आप में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत को समझाने के लिए काफ़ी है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी बाकी देशों के मुकाबले बहुत पीछे है। भारत में रोड्स की लोड बेयरिंग कैपेसिटी मात्र 16.2 टन है, जबकि यूएसए में यही 36 टन है। भारत में एक ट्रक एक दिन में 250 से 300 किलोमीटर ट्रैवल करता है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय एवरेज 600 से 800 किलोमीटर है। कंटेनर्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लागत भारत में $500 से $520 है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय एवरेज मात्र $300 से $350 है। भारत में सामानों को बंदरगाह यानी पोर्ट्स तक पहुंचाने में 7 से 10 दिन लग जाते हैं, वहीं वियतनाम या चाइना में और इवन बांग्लादेश में ये 1 दिन से भी कम है। फोर्थ, टैक्स सिस्टम एंड करेंसी। भारत में जीएसटी आने से पहले केंद्र और राज्य स्तरों पर अलग अलग प्रकार के कई टैक्स, जिसमें एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, परचेज टैक्स, सेस जैसे 16 टैक्सेस और 22 सेस आते थे, जिससे बिजनेस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हालांकि जीएसटी से टैक्स स्ट्रक्चर आसान जरूर हुआ है, पर इसमें अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। दूसरी वजह है करेंसी। भारत की मुद्रा रुपी बाजार के मुताबिक चढ़ता उतरता रहता है, वहीं वियतनाम जैसे देश क्रॉलिंग टैक्स सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिससे उनकी मुद्रा ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखाती और एक तय मूल्य पर बनी रहती है, जिससे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों को ज्यादा परेशानियां नहीं होती। फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। वियतनाम जैसे देश अपनी हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। वियतनाम अपनी जीडीपी का 7.5% केवल हेल्थ केयर पर खर्च करता है, वहीं भारत पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट में अपनी जीडीपी का 7.5% खर्च करता है। इसकी वजह से वियतनाम में वर्कफोर्स के हेल्थ केयर पर कंपनियों का खर्च कम होता है, वहीं वर्कफोर्स भी हेल्थ केयर एजुकेशन को लेकर निश्चिंत रहती है। नतीजा, ज्यादा काम और कम खर्च, जिससे कंपनी भारत आने की बजाय वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों को चुनती है। सॉल्यूशन। अब इन सबका सॉल्यूशन क्या है? क्या भारत कभी इन देशों का मुकाबला नहीं कर पाएगा? जवाब है नहीं।
हमें निजी और सरकारी स्तर पर कुछ बदलावों की जरूरत है बस। हाल ही में भारत में सरकार ने कई बड़े फैसले किए, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में कमी, लाइसेंस राज और लाल फीताशाही यानी रेड टेपिज्म को खत्म करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी योजनाएं। इसकी वजह से भारत में जबरदस्त प्रगति हुई और वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत 79 प्लेसेस का जंप लेकर 142 से 63 स्थान को आ गया। भारत में भारतमाला और सागरमाला जैसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया, जिससे न केवल पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा, लाखों नौकरियां भी आई और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। हालांकि अभी और बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है। भारत में बैंकों और एनबीएफसी की हालत में सुधार हो ताकि वो जरूरतमंद बिजनेसमैन को लोन दे पाए और बाजार में नए स्टार्टअप आए। हाँ, लोन देते वक्त ध्यान दें कि कोई और माले या नीरव ना हो। भारत अपनी एजुकेशन और हेल्थ केयर पर जीडीपी का और बड़ा हिस्सा खर्च करे। स्किल इंडिया को और बड़े स्तर पर प्रमोट किया जाए। लेकिन क्या केवल सरकार ही सारी समस्या सुलझा लेगी? जवाब है नहीं। हमें भी निजी स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। अपने बच्चों को इंजीनियर्स या डॉक्टर बनने की बजाय बिजनेसमैन बनने की प्रेरणा देना। लेट्स नॉट बी इंजीनियर्स इफ यू डोंट वांट टू बी व्हाट यू लाइक। स्कूल में स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराना ताकि एक पर्टिकुलर सेक्शन में भीड़ ना लगे। अगर हम एज ए नेशन ये सब कुछ कर पाने में सक्सेस होते हैं, देन इंडिया कैन ऑल्सो जनरेट लैक्स ऑफ जॉब एंड बिकम ए सक्सेस स्टोरी लाइक चाइना। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर। इट गिव्स मी इमेंस इंस्पिरेशन। थैंक यू।